मीडियन क्या होती है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने अरेंज करके रखे हैं, तो ये मिडिल मोस्ट टर्म जो है ना, ये क्या कर रहा है, पूरे डाटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज मीडियन। सो मीडियन इज मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हमें पढ़ना है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा मतलब आपको क्लास इंटरवल दिया होगा और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। जब आपको टेबल बनाना है तो सिर्फ 3 ही कॉलम बनाने हैं। पहले में जो क्लास इंटरवल दिया है वो बनाना है, और सेकेंड में आपको फ्रीक्वेंसी बनानी है, और फिर उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि फ्रीक्वेंसी ये है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, फिर सेकेंड में 2 को ऐड करेंगे, फिर थर्ड में 3 को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब मेथड के अकॉर्डिंग सभी फ्रीक्वेंसीज का पहले कर लीजिए सम, फाइंड सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू h। मीडियन का ये फॉर्मूला है। जब हमें मीडियन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप है कि n/2 निकालेंगे, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये कोई नंबर आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो कि ये 8 आता है फॉर एग्जाम्पल। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखिए किस ऑब्जर्वेशन में है, या फिर ये समझ लो कि इससे नेक्स्ट वाला CF में देखना है, तो 8 से नेक्स्ट वाला क्या है 9। अब इसके सामने वाला क्लास इंटरवल, मान लो कि सामने वाला क्लास इंटरवल 10 से 15 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके सामने वाला क्लास इंटरवल हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट मतलब ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट L कही जाएगी जो मीडियन क्लास है, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को अपन F नाम देंगे। फिर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी के एक पहले वाली CF को अपन CF नाम देंगे, मतलब मीडियन क्लास के CF नहीं देखना है, मीडियन क्लास के एक पहले वाली CF, तो दैट इज 4। तो अब हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला, इसमें हमें सब कुछ मिल चुका है, L मिल गया है, n/2 मिल गया है, CF मिल गया है, F मिल गया है। नाउ व्हाट इज H, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसका क्या क्लास साइज है, तो 10 to 15 तो 5 है, तो अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे H = 5। सारी वैल्यू इसमें रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगी ऑब्जर्वेशन की मीडियन। अब यहाँ पे हमने लिया है एक क्वेश्चन जिसमें हमें फाइंड करना है मीडियन, एक्सरसाइज 14.3। क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया, हर क्वेश्चन में मीडियन के आपको ये 2 चीज़ें दी रहेंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि जैसे 118 से 126 और दूसरा वाला 127 से चालू हो जा रहा है, तो हमें पहले इसे कंटिन्यूस बनाना होगा। कंटिन्यूस बनाने की प्रोसेस क्या होती है कि क्या गैप है 126 और 127 में, क्या गैप है 1 का गैप है, तो जितना गैप है उसका हाफ कर लेंगे, और वो तो क्या आएगा, हाफ करोगे तो 0.5। अब 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो अब मुझे बताइए कि 0.5 अगर हम 118 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 117.5, और इसमें ऐड कर लो तो आ जाएगा 126.5। फिर यही काम इसमें भी करना है, तो 126.5 से 135.5, फिर ये इसमें फिर से सब्ट्रैक्ट करिए तो 135.5 से 144.5, ठीक है, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5। हम लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जा रहे हैं, नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। अब आप देख सकते हो कि ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस बन गया है, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि जो पहला इंटरवल है ना, जो उसकी अपर लिमिट दूसरे के लोअर लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो अभी हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बन गया है। ओके, अब निकालेंगे CF। CF कैसे मिलता है, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से में लिख लीजिए, फिर सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिए, फिर इसमें इसको ऐड करिए 17, 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 5 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 2 40। तो हमने सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। अब मीडियन निकालने का टेबल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है।
उसके बाद क्या करते हैं, सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे, तो पता क्या आएगा, जो CF में लास्ट आ रहा है ना वही आता है, तो N40 ही आएगा। उसके बाद आप निकाल लीजिए N/2, कितना आएगा 20। अब CF में देखो कि 20 का जस्ट नेक्स्ट नंबर कौन है 29। इसके सामने वाला क्लास इंटरवल 144.5 टू 153.5, तो मीडियन क्लास इंटरवल हो जाएगा आपका 144.5 टू 153.5। यहाँ तक क्लियर। इसकी लोअर लिमिट बच्चों L कही जाती है, तो L इज 144.5। ओके, और क्लास साइज बताइए बच्चों, क्या गैप है इसका, क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है 9, H इज 9। अब हमें सब मिल गया है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12। CF ध्यान से बताइए, CF क्या होगा, मीडियन क्लास के एक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF इज 17। अब यहाँ सारी चीजें हमें मिल चुके हैं, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। एक बार बताइए तो मीडियन का फॉर्मूला सब लोग, L+N/2 CF upon F into H। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। फटाफट से वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अब कई बार बच्चे कैलकुलेशन में भी सब कुछ अपन ने सही कर लिया, उसके बाद कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते, तो ये सब मत करिएगा, केयरफुली थोड़ा सा करना है आपको। CF upon F इज 12 एंड H इज 9। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आएगा 3 4 एंड 3 3 9, ठीक है। तो 144.5 प्लस 3 इंटू 3 9, 9/4 कितना आ जाएगा 144.5 प्लस 2.25 ऐड कर 0.75। दिस इज मीडियन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन लिया थोड़ा सा उसमें काम ज़्यादा था, क्योंकि हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ा था। अदरवाइज जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें क्लास इंटरवल पहले से कंटिन्यूस बना हुआ रहता है। अब जब मीडियन हमें फाइंड करना हो और क्लास इंटरवल ना दिया हो, बल्कि दिया हो बिलो 20, बिलो 25, या बिलो की जगह ये भी लिखा रह सकता है कि लेस देन 20, लेस देन 25, मतलब 2 वर्ड्स का यूज़ करें, या तो बिलो या लेस देन, ठीक है, या अप टू 20, अप टू 25। 3 तरीके से जब ये क्लास इंटरवल दे, तो हमें सबसे पहले इस क्लास इंटरवल को, चूंकि अभी क्लास इंटरवल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इस कॉलम को क्लास इंटरवल में बनाना होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल फॉर्म करेंगे। क्लास इंटरवल फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिलो 20 में लिख लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है उसको लिख देंगे बिलो 20 ही, और सेकेंड को लिख देंगे 20 to 25, फिर 25 to 30, इसका इंटरवल होगा 25 to 30, फिर 30 to 35, फिर बिलो 40 को लिखेंगे 35 to 40, समझ में आया। बिलो 45 को लिखेंगे 40 to 45, फिर 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 to 60। इस तरह से हमें क्लास इंटरवल बनाना है, तब जब बिलो, अप टू या लेस देन इन सब वर्ड्स का यूज़ किया हो तब। यहाँ तक क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों फ्रीक्वेंसी भी हम लोग को चेंज करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी फिर से लिखना पड़ता है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ फोल्डर, यानी ये फ्रीक्वेंसी है लेकिन इस हिसाब से। अब नई फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है, फर्स्ट वाली ऐसे ही लिखेंगे, सेकेंड में क्या करेंगे 6 - 2 4, फिर थर्ड में 24 - 6 कितना आएगा 18, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 18, फिर 45 - 25 21, 78 - 45 33, 89 - 78 11, 92 - 3 1, नहीं ये कितना होगा 98 - 96 92 6, 100 - 98 2, तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी। हमने ढंग से फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन नॉर्मल अब हुआ है। जब भी हमें मीडियन निकालना होता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी। लेकिन अभी क्या दिया था, पहले फ्रीक्वेंसी दी तो थी लेकिन इस फॉर्मेट में बिलो 20, बिलो 30। तो हमारा काम अभी क्या हुआ है, अभी हमने नॉर्मली क्लास इंटरवल बनाया है। ठीक, अब हमारा ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो हम लोग 3 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी और थर्ड कॉलम CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे ना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, 2 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है,
फिर सेकंड में 2 को ऐड करते हैं, फिर थर्ड में इन 3 को ऐड करते हैं, फिर फोर्थ में 4 को ऐड करते हैं, ऐसे बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप ध्यान दोगे ना बच्चों, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही वाली आएगी। तो अब हम लोग को क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे ही रहती है, सेकंड में 2 को ऐड करते हैं तो 2 + 4 6, फिर 6 + 18 कितना हो जाएगा 24, 24 + 21 45 + 33 78, 78 + 11 फिर ये आएगा 92, ये आएगा 98 और ये आएगा 100। तो आप देख सकते हो कि जो हमें पहले फ्रीक्वेंसी दी थी वही आ गई है, यानी बिलो या लेस देन लिखा होता है ना, तो ये जो दी होती है ये क्या होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब से आप लोग याद रखिएगा कि जब भी बिलो वाला क्वेश्चन होगा, इंटरवल नहीं दिया होगा, तो CF ये ही होगा। तो ये क्या था हमारा CF, तो हमने निकाल के बताया कि वही आएगा। तो अब से आपको क्या याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगी, और ये क्या है, CF है। ठीक है। जब भी हम लोग मीडियन निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं, दो चीज़ का सम निकालना होता है। पहले फ्रीक्वेंसीज का सम, तो क्या आएगा 100, इसी को क्या कहते हैं, कैपिटल N कहते हैं। अब मीडियन निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा 50 आएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कि 50 कहाँ पे है, ये 50 मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 का नेक्स्ट वाला देखना है, तो 78, 50 का नेक्स्ट क्या है 78, चाहे इसको बोल दें चाहिए क्योंकि सेम है दोनों। इसके सामने का क्लास इंटरवल क्या है, मीडियन क्लास, ये होगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास डिक्लेयर किया जाएगा, मीडियन क्लास इज 35 to 40। इसकी लोअर लिमिट को क्या कहते हैं, L, तो L = 35, N/2 इज 50। फिर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं स्मॉल f, तो स्मॉल f क्या है 33। यहाँ तक क्लियर। अभी आप देखिए फॉर्मूले में रखने के लिए सब कुछ मिल चुका है। h क्या है, 5, क्योंकि इस क्लास इंटरवल 5 का गैप है, तो क्लास साइज इज 5। अब एक चीज बची है CF। CF क्या होता है, मीडियन क्लास के एक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45, तो CF हो जाएगा तुम्हारा 45। अब ये सारी वैल्यूज को हमको फॉर्मूले में रख देना है। वैल्यू 35 + N/2 50, CF की वैल्यू 45, F की वैल्यू 33 और H की वैल्यू 5। ये सब हमने वैल्यू रख दी है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो 35 + 25/3 आ जाएगी, डिवाइड करने पे 0.76 ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 35.76। तो ये है हमारी इस क्लास इंटरवल की, जिसको समझना समझ सकता है। तो यहाँ पे हमको निकालना है मीडियन, ठीक है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडियन का जो क्लास इंटरवल सेम नहीं है। इसका क्या क्लास साइज है 10, इसका 20, इसका 30, इसका 20, उसका फिर से 10, यानी इर्रेगुलर क्लास इंटरवल है। ऐसे केस में भी हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, कंटिन्यूस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मीडियन के लिए बच्चों ये है फॉर्मूला। सबसे पहले आपको क्या करना है, n निकालना है। सभी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना है 60। और फिर हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फिर 2 को ऐड करेंगे, फिर 3 को ऐड करेंगे, फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो 58 + 2 हो जाएगा 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना उसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 60/2 यानी कि 30। अब बच्चों आप देखिए कि 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रहा है, तो 30, या फिर ये समझ लो कि CF में इसका नेक्स्ट आ गया, ठीक है। 30 का नेक्स्ट कौन सा है 50, तो 30 का CF में देखना है 30 के नेक्स्ट वाला, तो 30 का नेक्स्ट वाला कौन है 50। और इसके सामने वाला इंटरवल ये हो जाएगा तुम्हारा मीडियन क्लास इंटरवल। तो ये हो गया मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 30 to 60। अब लेकिन यहाँ क्लास साइज तो अलग अलग है, तो आपको सिर्फ मतलब है क्लास साइज किसका, मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास का क्या क्लास साइज है, H बताइए कितना है 30।
तो हम लोग H30 लेके चलेंगे इस फॉर्मूले में। और अब बताइए बच्चों कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 30। CF क्या होता है? मीडियन क्लास के एक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया 20। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो 30। अब हम सारी चीज़ों को फॉर्मूले में रख देंगे, तो मीडियन हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। 30 प्लस 10 यानी कि 40, तो इजीली हमें मीडियन मिल जाती है। तो क्या समझ में आया बच्चों कि अगर क्लास इंटरवल में अलग अलग गैप है तो भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, हमें सेम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू मेक इक्वल क्लास इंटरवल, मीडियन हम तब भी निकाल सकते हैं। H क्या लेंगे? जो मीडियन क्लास का क्लास साइज है वो लेंगे। चलो, तो यहाँ पे देखिए ये जो टेबल दिया है, ये इसमें जो क्लास इंटरवल है वो मोर देन करके दिया है, मोर देन 5, मोर देन 10 ऐसे दिया है। सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में पहले क्लास इंटरवल बनाना होता है। देखिए सबसे पहले हमें इस क्लास इंटरवल को क्या करना है? प्रॉपर्ली बनाना है। क्या है? मोर देन 5, तो पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? 5 to 10, फिर मोर देन 10 तो दूसरा होगा 10 to 15, फिर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और मोर देन टू 40, ऐसे बनाएंगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी में आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो 30 माइनस 28 2 प्लस 2, 30 माइनस 28 2, 28 माइनस 16 12, 16 माइनस 14 4, 14 माइनस 10 4, 10 माइनस 7 3, तो 7 माइनस 3, और ये वाला क्या हो जाएगा? सेम ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर? उसको याद था। अब क्या करना है बच्चों? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे जैसे आप निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे? 2, फिर 2 प्लस 12 14, 12 प्लस 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 30। क्लियर? CF तक समझ आ गया? अब बस जल्दी जल्दी से 2 मिनट के अंदर मीडियन की पूरी प्रोसेस कर लेते हैं। मीडियन के लिए अपन क्या करते थे? सभी फ्रीक्वेंसीज का सम निकालते थे, ऑब्वियसली 30 ही आएगा, तो n/2 कितना आएगा? 15 आ जाएगा। अब देखिए कि ये 15 CF में कहाँ पे है? ये है ना। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगी बच्चों? 15 से 10। मीडियन क्लास हो जाएगी इसके सामने वाला क्लास इंटरवल, यानी कि 15 to 20। मीडियन क्लास इक्वल्स टू 15 to 20, इसकी लोअर लिमिट 15, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 2, और उसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, तो कितना आ जाएगा? CF इज इक्वल टू 14। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग रख देते हैं फॉर्मूले में। H क्या है? 5 वैल्यू रख दीजिए, तो मीडियन कितना हो जाएगा? 15 प्लस n/2 यानी कि 15 माइनस CF, CF इज 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 2 और H इज 5। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 15 प्लस 15 माइनस 14 1, तो 5/2, 5/2 का मतलब हुआ 2.5, तो ये आएगा 17.5। दिस इज द मीडियन। चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मीन जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन का कितना दिया है? 18। इफ मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 18 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर क्वेश्चन मीन का है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी, यानी कि देखिए क्लास इंटरवल हमें दिया है, फ्रीक्वेंसीज दी है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी में एक वैल्यू, इन फ्रीक्वेंसीज में एक वैल्यू नहीं मालूम है, इसे कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए तो बच्चों आप लोग मीन के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ करिए, अनलेस एंड अनटिल वो लोग लिखें कि एज्यूम मीन मेथड लगाओ। अगर कोई नाम नहीं लिखा है मेथड का ना, तो डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर लेना। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जब क्लास इंटरवल में सबसे पहले XI निकालते हैं। XI कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 2 12। 14। अब चूंकि क्लास साइज जो है में 2 का गैप है, इसलिए सब में 2 ऐड करते जाओ, तो 14 16 18 20 22 और इधर 4। क्लास मार्क XI मिल गया।
फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दी हुई है सिर्फ एक को छोड़ के। अब क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई, ये जो लास्ट कॉलम बनेगा डायरेक्ट मेथड में, इसमें एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करते जाइए मल्टीप्लाई, 36, 98, 84, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को अपन को मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 9, 14 इंटू 6, 12 इंटू 3, 18 इंटू 13, कितना हो जाएगा? अब 20 को f से इंटू करना है, कैसे इंटू करेंगे? 20f, 22 इंटू 5, 110, 24 इंटू 4 कितना आएगा? 96। तो ये हमें मिल गया है एफ आई एक्स आई। अभी बच्चों क्या करना है, एफ आई एक्स आई का सम लेना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड, और फिर हमें लेना है सभी फ्रीक्वेंसीज का सम सिग्मा एफ आई, यानी कि ये दो कॉलम को ऐड करना है और फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे मीन ऑलरेडी दिया हुआ है 18। अब मुझे बताइए कि इसका सम कितना आ रहा है। इसको छोड़ के सारी वैल्यूज को ऐड कर लो। पहले सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 40 प्लस एफ। फिर इन वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? तो कितना आएगा? 704 प्लस 20f, ठीक है। अब मीन के फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, मीन इज इक्वल टू 18, मीन मतलब कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 704 प्लस 20f अपॉन 40 प्लस f इज इक्वल टू 18। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 704 प्लस 20f इज इक्वल टू 18 इंटू 40, 720 प्लस 18f। 18f को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 20f माइनस 18f इज इक्वल्स टू 720 माइनस 704, 2f, 20f माइनस 18f, 2f, 2f इज इक्वल टू 16, तो f इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8। तो ये है मिसिंग फ्रीक्वेंसी 8। मेथड समझ में आ गई?